दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां ईशा की पूरी सोच बदलती हुई नजर आएगी। जिस दादा भाई को वह अब तक कानून का अपराधी समझ रही थी, उसी की सच्चाई जानकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आने वाले एपिसोड में इमोशन, सस्पेंस और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है ईशा से, जो पुलिस टीम के साथ सूरज को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है। ईशा के हाथ में गिरफ्तारी का वारंट होता है और उसके चेहरे पर पूरा भरोसा होता है कि इस बार वह कानून से भाग रहे अपराधी को पकड़कर ही रहेगी। घर के सभी लोग अचानक पुलिस को देखकर हैरान रह जाते हैं। रिया घबराकर ईशा से पूछती है, भाभी, आप यहाँ किसे गिरफ्तार करने आई हैं? तभी ईशा बेहद सख्त अंदाज में जवाब देती है, मैं उस इंसान को गिरफ्तार करने आई हूँ जिसने एक गुनहगार को अपने घर में पनाह दी है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। ईशा की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी सूरज सामने आता है और उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जिसने अपना चेहरा ढक रखा होता है। ईशा बिना देर किए उस व्यक्ति का भेद खोल देती है और सबके सामने उसकी पहचान उजागर कर देती है। अब सभी को लगता है कि सूरज ने सच में किसी अपराधी को छिपाया है और शायद इस बार दादा भाई की असलियत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। वह बुजुर्ग व्यक्ति कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसके साथ उसका छोटा पोता भी होता है। दोनों बताते हैं कि किस तरह कुछ दबंग लोगों ने उनकी जमीन छीन ली, उन्हें झूठे केस में फंसा दिया और पुलिस ने भी उनकी एक नहीं सुनी। हर जगह से निराश होकर आखिरकार वे दादा भाई के पास पहुंचे। बुजुर्ग बताते हैं कि सूरज ने उनसे 1 रुपया तक नहीं लिया। उसने सिर्फ उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा ताकि असली अपराधी उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। सूरज ने कानून से भागने में नहीं, बल्कि सच सामने आने तक उनकी जान बचाने में मदद की। यह पूरी कहानी सुनते सुनते ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वह अपराधी समझ रही थी, वह तो मजबूर और बेबस लोगों का सहारा है। सूरज ने किसी अपराधी को नहीं, बल्कि एक बेगुनाह परिवार को बचाया है। इसके बाद सूरज बेहद शांत आवाज में कहता है कि अगर किसी बेगुनाह की जान बचाना गुनाह है तो वह यह गुनाह बार बार करेगा। उसका मकसद कभी कानून तोड़ना नहीं रहा, बल्कि उन लोगों की मदद करना रहा है जिन्हें व्यवस्था ने अकेला छोड़ दिया। सूरज की बातें सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे याद आने लगता है कि उसने कितनी बार बिना पूरी सच्चाई जाने सूरज पर शक किया, उसे गलत कहा और दादा भाई के नाम से नफरत करती रही। अब ईशा के सामने दादा भाई का असली चेहरा आ चुका है। उसे समझ में आ जाता है कि दादा भाई कोई अपराधी नहीं, बल्कि गरीबों और मजबूरों की उम्मीद है। वह कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। वह सोचने लगती है कि क्या उसने एक सच्चे इंसान को गलत समझ लिया? क्या उसने अपने ही पति के साथ अन्याय किया? घर के सभी सदस्य भी ईशा की ओर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब ईशा जरूर अपनी गलती स्वीकार करेगी। वहीं सूरज के चेहरे पर किसी तरह का गुस्सा नहीं होता। वह सिर्फ चाहता है कि सच सबके सामने आए और किसी बेगुनाह के साथ अन्याय न हो। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ईशा सबके सामने सूरज से माफी मांगेगी? क्या वह दादा भाई की सच्चाई जानने के बाद उसका साथ देगी? या फिर कानून और रिश्तों के बीच उसकी नई परीक्षा शुरू होगी? इतना तय है कि यह खुलासा ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। अब उसके लिए दादा भाई सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन जाएगा जिसने उसकी सोच, उसका विश्वास और उसके फैसले सब कुछ बदल दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईशा अपने इस पछतावे को कैसे दूर करती है। क्या वह सूरज के साथ मिलकर असली गुनहगारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी? या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा जो सभी को चौंका देगा? आपको क्या लगता है? क्या ईशा को अपनी गलती मानकर सूरज यानी दादा भाई से माफी मांग लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।